हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पिछले 28 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से किसानों ने NH9 को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ जगह इमरजेंसी यानी कि एम्बुलेंस के लिए या फिर कोई किसी को इमरजेंसी है तो उसके लिए कुछ जगह को छोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या मांग है उनकी। सर आपका नाम? मेरा नाम तेजिंदर सिंह विर्क है, मैं उत्तराखंड से हूँ, तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। सर क्या मांगे हैं अभी जो सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है, आपकी क्या अपील है? नहीं, मांग नहीं है, 3 कानून बने हैं, उन तीनों कानूनों को ख़त्म रद्द हो, MSP की गारंटी हो और जो बिजली विधेयक अभी पेंडिंग है उसको ख़त्म करें। ये तीनों प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे सरकार से लगातार वार्ता भी हुई है, सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार का नियत और सरकार की जो सोच है वो सही नहीं है। आज 28 दिन हो गए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली के जो है मोर्चे लगे हुए हैं और पिछले 3 महीने से किसान संघर्ष कर रहा है। ये लड़ाई लंबी हो चुकी है और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश के अंदर व्यापक स्तर पर चल रही है। तो इसमें जितना सरकार देर करेगी उतना आंदोलन और वृद्ध होगा, व्यापक होगा और देश के लोग और जुड़ रहे हैं। जनता ये जन आंदोलन बन चुका है अब। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि सरकार तत्काल इन कानूनों को वापस ले। उसके बाद बैठकर अगर कोई बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ लेकर आने चाहते हैं तो चर्चा करें किसान संगठनों से और चर्चा करने के बाद उसे देश में लेकर जाएं, लोगों के बीच में लोगों की राय लेकर फिर चीज़ को लेकर आएँ। बातचीत जो हुई है सरकार से, संशोधन के लिए तैयार है सरकार। एक किसान जो सुबह उठकर खेतों में काम करता था वही आज सड़कों पर बैठा हुआ है। अभी हम NH9 पर मौजूद हैं, यहाँ पे जहाँ गाड़ियों की रफ्तार नहीं थमती थी आज ये बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है। तो उसको लेके संशोधन करने को अगर सरकार तैयार है तो किसान उस चीज़ में क्यों कॉम्प्रोमाइज़? नहीं, देखिए, संशोधन की बात नहीं है। संशोधन की बात होती तो बहुत दिन पहले ये बात ख़त्म हो गई होती। हमारा मानना यह है कि अगर मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ बना रहा हूँ उसमें पॉइजन गिर तो क्या मुझे उतना हिस्सा निकाल कर खा लेना चाहिए या पूरे को फेंक कर दोबारा बनाना चाहिए? जब आप कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था, आपका उद्देश्य था उस कानून के लिए प्रति, वो अपने आप में ख़त्म हो जाता है जब उसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो हमारा कहना है कि उसका उद्देश्य ही ख़त्म हो गया तो कानून ख़त्म होने चाहिए। आप दोबारा कानून बनाकर लेकर आइए, उसके अंदर किसानों से बैठ के जो मैंने कहा बात करिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का अन्नदाता 70 साल से कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। आज किसान बदहाल है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से, यही जो कानून है ये आज से 50 साल पहले यूरोपीय कंट्रियों के अंदर प्राइवेट सेक्टर आया, तो आज उन देशों के अंदर प्राइवेट सेक्टर होने के बाद भी लाखों करोड़ों डॉलर की जो है सब्सिडी उस देश के किसानों को सरकार दे रही है और लाखों करोड़ के कर्ज के अंदर वहाँ का किसान है। अगर ये तीनों कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर अच्छा था तो यूरोपीय कंट्रियों के अंदर ये दशा क्यों है, क्यों कर्जदार है? तो सरकार का भ्रम पैदा कर इस देश के किसानों को कठपुतलियों गुलामी में लाकर कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों को इस देश पर काबिज करना चाहती है। इसलिए किसान पीड़ित है, परेशान है। किसान जो है पिछले 2 दशक से मांग कर रहा है कि आप हमें MSP दीजिए। MSP इस देश के किसान का स्वामीनाथन आयोग सरकारी आयोग था, किसानों का आयोग नहीं था। सरकारी आयोग जो था स्वामीनाथन, उसने ये पेश रिपोर्ट कहा था कि किसान को लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। अगर किसान की लागत का 1.5 गुना दोगे तब किसान कर्ज से ऊपर आ सकता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनावी भाषण में कहते हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहते हैं कि हम लागत का 1.5 गुना नहीं दे सकते। तो सरकार एक तरफ अब दावा कर रही है कि हमने लागत का 1.5 गुना दे दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कि जो कंप्रीहेंसिव कॉस्ट है C2 उसका 1.5 गुना, आज आप A2FL का 1.5 गुना दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस सरकार में 2008-9 में दे दिया था A2FL का। तो सरकार लगातार भ्रम पैदा कर इस गोदी मीडिया के तरह से भ्रमित कर रही है। लेकिन सरकार का आज किसान क्या दशा है आप जाकर देखिए, भूखा है, प्यासा है और कर्ज में डूब रहा है। आज किसान का बच्चा खेती करना नहीं चाहता, वो नौकरी कर रहा है। आज जो 2.5 एकड़ और 5 एकड़ का लघु और सीमांत किसान है वो मजदूर बन गया।
सरकार की गलत नीतियों से मजदूर बन गया जो किसान होना चाहिए था। सरकार कहाँ की बात कर रही है? सरकार तो कारपोरेट के हाथ में हमें बेचना चाह रही है। इसलिए किसान खड़ा हुआ है और ये आंदोलन जन आंदोलन है और एक नई दिशा और दशा तय करेगा ये किसान आंदोलन। सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर ये वापस नहीं होते हैं तो आगे आपकी नीति क्या हो? नहीं, सरकार के कहने से ये नहीं, जनता तय करती है। जनता देश को राजा चुनती है। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है या लोग बनाते हैं? कारपोरेट बनाएगा। आज 28 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को लेकर, 28 दिन हो चुके हैं, आगे क्या होने वाला है? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ कि सरकार कैसे तय करेगी? ये नहीं होगा। सरकार को हम तय करने वाले लोग हैं। ये तो चंद दिनों का सवाल है। आज नहीं तो 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। सरकार तो तय कर चुके हैं, सरकार तो अभी तय हो चुकी है। हाँ जी, क्या कहा आपने? सरकार अभी तय हो चुकी है, अभी तो उसके फैसले सुने जाएंगे। नहीं तो सरकार जब तक है नहीं मानेगी, संघर्ष चलेगा। जब समय आएगा सरकार पलट दी जाएगी। अभी आपने एक खून से पत्र लिखा था, वो मैंने अभी हाथ में देखा था आपके। इसमें आपने क्या दिया है? ये हमने देश के लोगों से कहा है, अपील की है कि आज किसान दिवस है। एक समय का अन्न आप इस देश के किसान आंदोलन और किसानों के सहयोग के लिए एक टाइम का अन्न त्याग कर, हमारी आपसे भी अपील है कि आप भी लगातार लगे हुए हैं, मीडिया भी हमारे कवरेज दे रहा है, आप भी एक समय का अन्न आज हमारे समर्थन में त्याग करें और हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। आप हमें सहयोग करिए। ये मांग को लेकर हमने आज जो है देश के लोगों के प्रति अपना जो है पत्र लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखा आपने किस तरह से किसान जो है वो पिछले 28 दिनों से यहाँ पर टिके हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा भी है, किसानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर। आगे देखना ये होगा कि अगर कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या नीति होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।